हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रेंथवेज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे तो जो भी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ, करियर हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी पीछे अच्छे पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंट में ही आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप ज़्यादा उनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप अगेन ज़्यादा फोकस करते हुए, ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड भी कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, इन्जॉयमेंट की बात करता है, पार्टी की बात करता है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रियूनियन आपकी लाइफ में है। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ ही कुछ चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हनीमून का कार्ड भी कहीं सेलिब्रेशन, हैप्पी मोमेंट्स, कहीं जॉय की बात करता है। और देखिए, कहीं ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि या तो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ ही कुछ चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। और कहीं आपको ऐसे लगता है कि भाई एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आनी चाहिए, या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कहीं फिर से हम एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग जो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में ला रही है। तो कुछ सेजिटेरियस ऐसा चाह सकते हैं, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग हो रही है जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप से कुछ मिलना चाहिए, कहीं हवा में ही बातें नहीं होनी चाहिए, कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में ही आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। आप कहीं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ रियलिस्टिक भी इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एम्प्रेस का कार्ड भी कहीं प्यार, मोहब्बत, लव, केयर की बात करता है। और अगेन देखिए, दिसंबर एंड या दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है
कि भाई आप अपने पार्टनर के लिए तो प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे भी फोकस कर रहे हैं। आप साथ ही साथ अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आप अपने आप को किसी भी हालत में निगलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और देखिए एम्प्रेस का कार्ड कहीं पॉजिटिव आउटकम या फिर ब्यूटीफुल रिजल्ट्स की भी बात करता है। और कुछ सेजिटेरियस को यहाँ पे ये भी लग सकता है कि भाई अब आप को जो भी आपने पीछे किया अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, उसी से ही रिलेटेड कहीं एक आउटकम भी मिलना चाहिए। और देखिए डीपर लेवल के लिए हनीमून एंड अर्ली स्टेजेस का कार्ड कहता है कि आपको मन ही मन हो सकता है लग रहा हो कि भाई अभी बहुत जल्दी आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं अगेन मैं कहूँगी आपको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ आपको रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड हिस्ट। और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं तो एक कपल अभी शादी हुई है उनकी, और कहीं आप 10 ऑफ कप्स के कार्ड को देख पा रहे हैं तो इसमें भी एक कपल बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, कडल कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं शादी की बात करते हैं, कहीं एंगेजमेंट की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कहीं फॉरएवर के लिए अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी चाहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे की टू माय हार्ट का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके दिल की चाबी आपके पास है, यानी कि जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तभी वो खुश होते हैं, तभी वो चीज़ों को एंजॉय भी कर पाते हैं। तो जो भी मसले उनकी लाइफ में हैं वो आपकी वजह से हैं, और उनको सॉल्व करने की चाबी भी कहीं आपके पास है। लेकिन देखिए इसके बावजूद कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे या तो वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई इंसान है, कोई फीमेल है जो नेगेटिवली उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर एक डिटैचमेंट सी इस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए फिर से हम इन चारों कार्ड्स को देखें तो आपके पार्टनर कहीं डीपर लेवल पे या फिर सरफेस लेवल पे भी आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। कहीं हर जो भी चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है उनको ऐसे लगता है कि भाई आप ही के पास उसका सल्यूशन है, कहीं वो आप ही से कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पे बहुत एक लॉजिकली या तो वो चल रहे हैं, या फिर उनके सर्कमस्टांसेस हैं, कोई इंसान है जिसकी वजह से उन्हें ऐसे चलना पड़ रहा है। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग एंड जस्टिस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन तो एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से देखिए सरफेस लेवल के लिए जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। और देखिए जब भी सेजिटेरियस हम बहुत राइट एंड रॉन्ग में पड़ जाते हैं तब कहीं हमें ऐसा भी लगने लगता है कि सब कुछ ही अनफेयर हो रहा है, कहीं किसी लेवल पे एक इनजस्टिस हो रहा है, और हम जिस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं अपनी लाइफ में उस तरीके से कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी कि एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस वो महसूस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की खुद की ही बहुत कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हैं। एक तरफ वो हमेशा के लिए आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, एक तरफ वो आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और कहीं ये चीज़ उनको अनफेयर लग रही है, यानी कि इस चीज़ की उनको रियलाइजेशन है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस रिलेशनशिप के लिए कहीं अगेन किसी लेवल पे एक
एक इनजस्टिस है। और कुछ सजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी उनका माहौल है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, कहीं वो इतने सपोर्टिव नहीं हैं और कहीं उसकी वजह से ही एक अनफेयर एनर्जीज, कहीं किसी लेवल पे एक इनजस्टिस सजिटेरियस आपके पार्टनर दिसंबर एंड में या दिसंबर मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं सजिटेरियस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओल्ड फुटेज इजेक्ट। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं कॉन्फिडेंस की बात करता है, कहीं नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करने की बात करता है, कहीं आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग आगे क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का कार्ड कहता है जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, कहीं उनको इजेक्ट या फिर से मैं कहूँगी लेट गो करके अगेन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मिड दिसंबर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लव पोटेंशियल के कार्ड्स भी कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करते हैं, कहीं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी एक कॉन्क्रीट चीज़ों के होने की बात करते हैं। देखिए लव पोटेंशियल का कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक गमला है और गमले में से दिल का पौधा निकला हुआ है। तो देखिए आप दोनों को ही ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को अगर आप लोग अच्छे से नर्चर करें, नरिश करें, तो ये रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में बहुत प्यार मोहब्बत ला सकता है। और इसी का ही बीज कहीं दिसंबर मंथ में आप लोग बोते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए कहीं ट्रीज़ भी ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोग भी चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में भी होता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। और फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कहीं वो फैमिली एक साथ शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर से देखिए अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो ये फैमिली का कार्ड होता है। और देखिए कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कमिटमेंट का भी होता है, लॉन्ग टर्म का भी होता है। तो या तो ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में आ रही हैं या फिर आप लोग लाना चाह रहे हैं, अगेन फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए साथ रहना चाह रहे हैं। और कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली की पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस रह रही है। और देखिए जो भी हो कहीं एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे लव, लिरिक्स एंड सन के कार्ड्स कहते हैं एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए मैरिज या मैरिज से रिलेटेड कोई प्लानिंग डिस्कशंस रह सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक हैप्पी एनर्जीज़, एक जॉयस एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। काफ़ी एक पॉजिटिविटी भी दिसंबर एंड में या दिसंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। तो ये था आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।